देखिए फ्रिक्शन का एक टॉपिक है, पढ़िए क्या लिखा है। पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर दैन टू पुश इट। लॉन रोलर आप जानते हैं ना कि लॉन की जो वो होती है घास काटने के लिए यूज़ करते हैं। घास काटो बराबर करो उसको, हम वो अलग की बात है। तो एक होता है कि रोलर को आप ऐसे पकड़िए और ऐसे खींचिए ऐसे, और एक होता है उसको धक्का मारिए। तो ऐसे खींचने को क्या कहते हैं? पुल या पुश। अपनी तरफ खींचने को क्या कहते हैं? पुल करना। और धक्का मार के करने को क्या कहते हैं? पुश करना। तो ये कह रहे हैं पुल और पुश में कौन सा ज़्यादा इजी है। तो अब आप कहेंगे सिंपल सी बात, हेडिंग डाली पुलिंग इज इजियर, पुल करना ज़्यादा आसान है। वो तो बात की बात है। क्यों कठिन है पुश करना? किसी चीज़ का वेट किस पर डिपेंड करता है? उसके रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। नहीं समझे? मतलब जो रिएक्शन फोर्स काम करता है, या यूँ कहिए जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, रिएक्शन न कहो फ्रिक्शनल कहो, फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम काम कर रहा है, भाई रिएक्शन पे तो डिपेंड ही करता है, लेकिन जहाँ फ्रिक्शन की बात आ रही है तो मैं एक बार एक रोलर को लेता हूँ और उसको पुश करता हूँ, ठीक है, एक बार पुल करता हूँ, और दोनों केसेस में उनका फ्रिक्शनल फोर्स निकालता हूँ। रिएक्शन फोर्स तो निकलेगा निकलेगा। अब जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा वो ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तो पहले हम पुलिंग द रोलर के बारे में बात कर रहे हैं। पुलिंग द रोलर, पुलिंग द रोलर। पुलिंग में रोलर में हम केवल पहिया बना दें उसका, वह रोलर में जो घूमेगा वो तो पहिया होता है ना, ये मैंने पहिया बना दिया है ना। अब और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब कुछ बातें तो बिना कहे आप जानते हैं, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बोलते रहिए क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, आप दिखाई पड़ नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है। और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा। अच्छा, इसको पुल या पुश करेंगे तो फोर्स कहाँ लगाएंगे? नीचे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? जहाँ भी लगाएंगे, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कहाँ से होकर पास होगी? सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो हमने कहा ये हमने यहाँ से एक ऐसे फोर्स लगाया, ये पुल हो रहा है कि पुश हो रहा है? आप बाहर की ओर खींच रहे हैं अपनी तरफ, आप यहाँ खड़े हुए हैं ऐसे खींच रहे हैं इसको, तो पुल कर रहे हैं पुश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे अजीब मूर्ख मास्टर हो, पुलिंग लिखा तो पुल ही कर रहे हैं, वो अलग की बात है। अब कितने एंगल पे लगाया? तो ये हमने कहा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगाया। ज़रा ध्यान से समझिएगा, एफ का जो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली हमको कंपोनेंट जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है, यही कहा जाता है ना? जी नहीं, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉज होता है और उस कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन होता है। यानी अगर ये थीटा दिया होता तो ये कॉज होता, ठीक है। और एफ का ये जो कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा है। इसको मूव कराएंगे हम, ठीक है। ये बताइए मूव जब करेगा तो सिंपल सी बात है, मूव तो इधर ही करने वाला है, तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा नहीं लगेगा एफ के? अब जरा देखिए ध्यान से, हम फिलहाल यहाँ पर जो बॉडी को मूव कराएंगे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी देयर इज नो एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होंगे और राइट फोर्स लेफ्ट फोर्स के इक्वल होंगे। नहीं समझे? हम इन इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, हम बात करेंगे मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं? आर एक्ट कर रहा है और एफ साइन थीटा ऐड कर रहा है। तो आप लिखेंगे लेट द रोलर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर अब आप कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों लिया भाई? देखिए अगर आप एक्सेलरेट कर दोगे ना, तो जिधर बॉडी एक्सेलरेट करेगी उधर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने बताया था लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव नहीं करती हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी लेफ्ट जस्ट अबाउट टू मूव, उस कंडीशन में भी लेफ्ट के फोर्स राइट के इक्वल होते हैं और अपवर्ड के डाउनवर्ड के इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉडी मूव करने लगती है और आप लगातार फोर्स लगाते हैं टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में भी लेफ्ट के राइट के इक्वल होंगे और अप के डाउन के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब जनरली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है
स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है जब लेफ्ट का फोर्स राइट के इक्वल हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। जी हाँ, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। न्यूटन का नियम यही तो कहता है कि अगर बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में बनी रहेगी। बॉडी को हमने मूव करा दिया है ना, अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अपवर्ड फोर्स में क्या है, आर प्लस एफ साइन थीटा। हम यहाँ निकाल क्या रहे हैं, हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं, और डाउनवर्ड फोर्स किसके है, एम जी के, ठीक है। हम एक्चुअली में आर को गायब करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकलने वाली है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, एंड उधर की ओर होगा एफ कॉस थीटा, इधर होगा एफ के इज इक्वल टू, और एफ को क्या लिखते हैं, म्यू के इंटू आर, एज एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर, और आर का मान आपने क्या लिखा है, म्यू के, और आर की वैल्यू आपने लिखी है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये एफ के की वैल्यू है, तो इसको अलग कहीं नोट कर दो, यहाँ पर यहाँ लिखे दे रहे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इन ब्रैकेट एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, इसको 1 मत डालो, इसी को 1 डाल दो, हम इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। नोट कर लिया। ये हमने क्या किया है, इस रोलर को पुल किया है। अब मैं इसको पुश करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम अलग कहीं लिख दें, यहाँ लिखे दे रहे हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 है, इसका हम बाद में इसका ध्यान करेंगे। अब पुशिंग द रूलर करने जा रहे हैं, इसको पुश करने जा रहे हैं। पुशिंग द रूलर, देखो ध्यान से, फिर ये हमने रोलर बनाया। अब ये देखना छोटा कैसे हो गया है, ये फर्श है, इसका डाउनवर्ड में इसका वेट एक्ट करेगा, इसका रिएक्शन फोर्स आर करो चाहे आर डैश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर ही कर लो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पुश करेंगे, अब पुश में भी आपको फोर्स ऐसे लगाया हमने, फोर्स है ना, ऐसे लगाया, ये एफ, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से होकर पास होगी ना, इसके सेंटर से होकर पास होगी, सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा जरा सा अगर हम इसको बढ़ा दें तो क्या मैं इसको एफ लिख सकता हूँ, और मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, भाई ये हॉरिजॉन्टल है, आप यहाँ थीटा को चाहे यहाँ थीटा को कह सकता हूँ। तो एफ का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है। अब साइन थीटा किधर लगेगा, ऊपर या नीचे, नीचे लगेगा ना एफ साइन थीटा, ठीक है। अब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, अच्छा हमने सोचा राइट इसलिए बोले पहले हम लेफ्ट किया था तो अब राइट कर लो। अरे बॉडी तो फिर भी उधर ही मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन इधर मूव करने वाला है। हमने यहां भी मान लिया है कि लेट दिस रोलर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, तो अपवर्ड फोर्स कितना है, आर डैश इज इक्वल टू एम जी। अब ये आप कह सकते हैं कि भैया आप एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब आप ये कह सकते हैं कि आर डैश क्यों माना, उसमें तो आर था, वही रोलर है। आर डैश इसलिए माना है कि भाई नीचे 2 फोर्स हो गए ना, तो रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मान लिया। मानने पर कुछ भी आप मान सकते हैं। और लेफ्ट फोर्स है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ के, एज एफ के इज इक्वल टू क्या है, म्यू के इंटू आर, आर का मान रख दो, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर की वैल्यू है आपकी एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब यहां भी थोड़ा चेंज करो भैया, अब तुम चेंज करना है तो एफ डैश के मान लो, यहां पर एफ डैश के, म्यू के चेंज करें कि वही रहने दें, म्यू जो होता है वो रहने दीजिए, नहीं वही रहेगा कि रहने दीजिए अलग बात है। रहने दीजिए तो ये होता है कि चूंकि हमको प्रूफ करना है तो चलो अच्छा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। कहें 2 + 2 = बोले 5 लिख देते हैं,
क्यों? क्योंकि आंसर मैच हो जाएगा। 4 है तो क्या हुआ? देखिए, चूंकि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एक्चुअली में सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस तो वही है, रोलर वही है, ठीक है। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखो। इसमें आप पुल कर रहे थे, इसमें आप पुश कर रहे हैं। दोनों में बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किस में ज़्यादा है? अगर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 करें, एक में फ्रिक्शन एफ के है, एक में एफ डैश के है, कौन ज़्यादा है भाई? आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? हैं? हाँ, नहीं, अभी तो आपका फर्स्ट ज़्यादा आ रहा था। यहाँ माइनस, अच्छा सेकंड बोला था, कोई बात नहीं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये ज़्यादा है। तो अब देखिए, यानी कि पुश के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे? पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। EASIER, इजियर देन पुशिंग। समझ में आई बात, नहीं आई? तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरी बात, जितना हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है ना, इस कैलकुलेशन के बेस में इसमें कोई अननोन वैल्यू भी आपसे निकलवा सकते हैं भाई। एक तरीके से एक इक्वेशन बन गई, इसमें अननोन वैल्यू भी हमसे निकलवा सकते हैं। हैव यू गॉट इट? ठीक।